इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में, भारत को मजबूत बनाने में, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में जो लगातार उनका योगदान हो रहा है, उससे पूरा भारत को देखने को मिल रहा है कि भारत की संस्कृति और आर्थिक रूप से विकास हो पा रहा है। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार का नाम लेते नजर नहीं आए। सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत के हर क्षेत्र जो है मजबूत बन रहा है। जो देश की संस्कृति है, खेल भावना है और भारत के जो इंजीनियर हैं, उनकी प्रतिभा को भी पूरी दुनिया देख रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भारत की उपलब्धियों और प्रतिभा को प्रोत्साहन करने पर भी चर्चा की थी। वहीं कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी की मन की बात ने पूरे देश को जोड़ने और आगे बढ़ाने का काम किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वजह से ही भारत नई ऊंचाइयों को छू रहा है और देश में विकास की नई गाथा लिखी जा रही है, लेकिन नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। वहीं राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा कि उनकी गाली गलौज यात्रा कल समाप्त होने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल किया कि 55 वर्षों तक गांधी परिवार ने इस देश पर राज किया और बिहार में 15 वर्षों तक लालू राबड़ी का राज रहा, तो लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने बिहार को नर्क में ढकेलने का काम किया। आज जब राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर निकले तो उन्हें मजा आया, क्योंकि वे एनडीए सरकार द्वारा बनाए गए हैं, मोदी के द्वारा बनाए गए हैं। बिहार की बिजली विकास भी उनके द्वारा ही दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही रही कि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार की एक बार भी नाम नहीं लिया। वही सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव मिलकर बिहार का वातावरण बिगाड़ रहे हैं और लोकतंत्र के नहीं बल्कि राजतंत्र के लोग हैं, जो कभी यह सोच भी नहीं सकते कि एक गरीब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है। इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की मां तक के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया। ध्यान देने वाली बात यही रही कि अपने पूरे बयान में सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री मोदी की तो खूब तारीफ की, लेकिन एक बार भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में इस तरह भारत का मान, कैसे इस देश को, पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत श्रेष्ठ हो रहा है और भारत के प्रतिभा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया। मन की बात के माध्यम से कश्मीर लगातार नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात के माध्यम से चर्चा करते हैं और भारत यदि श्रेष्ठ हो रहा है, तो श्रेष्ठ होने में भारत के लोगों का प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में चर्चा किया। इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में, भारत को मजबूत बनाने में, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में जो लगातार उनका योगदान हो रहा है, उससे पूरा भारत को देखने को मिल रहा है कि भारत की संस्कृति और आर्थिक रूप से विकास हो पा रहा है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, भारत की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह भारत को मजबूत बनाने में काम करते हैं। धन्यवाद। यात्रा राहुल गांधी गाली गलौज यात्रा
कल समाप्त होने वाला है। लेकिन मैं राहुल गांधी जी से जरूर प्रश्न करूंगा कि इस देश में 55 वर्षों उनके परिवार का राज रहा और यहाँ पर जो दूसरे युवराज उनके माता पिताजी 15 साल राज किए। बिहार की जो सड़कों पर राहुल गांधी जी चले तो उनको तो आनंद आया होगा, विकास की बात करनी चाहिए। गांव में बिजली देखा होगा, 24 घंटा से 23 घंटा बिजली उनको गांव में मिला होगा, उस पर चर्चा करनी चाहिए। बिहार में सुशासन है, एक खरोच भी राहुल गांधी तेजस्वी यादव को नहीं लगा पूरे बिहार में। ये सुशासन है। लेकिन राहुल गांधी ने बिहार में आकर माहौल जरूर खराब किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मां को जिस तरह गाली उनके मन, इससे यह संदेश है ये लोकतंत्र के और राजतंत्रवाद ये सोच बेचने वाला बेटा प्रधान, इसलिए उनकी मां को गाली देने का काम कर। धन्यवाद। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दुनिया में इस तरह भारत का भारत कैसे इस देश को पूरे देश को मजबूती से आगे बढ़ा रहे हैं। भारत श्रेष्ठ हो रहा है और भारत के प्रतिभा को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बताया। मन की बात के माध्यम से कश्मीर लगातार नरेंद्र मोदी जी अपनी मन की बात के माध्यम से चर्चा करते हैं और भारत यदि श्रेष्ठ हो रहा है तो श्रेष्ठ होने में भारत के लोगों प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में चर्चा किया, इसलिए प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं कि भारत को श्रेष्ठ बनाने में, भारत को मजबूत बनाने में, भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में जो लगातार उनका योगदान हो रहा है, उससे पूरा भारत को देखने को मिल रहा है कि भारत की संस्कृति और आर्थिक रूप से विकास हो पा रहा है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी जी और उनकी पूरी टीम, भारत की पूरी सरकार को धन्यवाद देता हूं कि लगातार इसी तरह भारत को मजबूत बनाने में काम करते हैं। धन्यवाद।